जिसको भी ये लगता है यू ओनली लिव वंस, योलो, हमें सेविंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जो अर्न करते हैं मंथली ईयरली उसको स्पेंड ही कर देना चाहिए। तो ये सिंसियर रिक्वेस्ट है, आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, बाकी सब कंटिन्यू कर सकते हैं। एंजॉय। सो सेविंग का जनरल फार्मूला क्या होता है? जो भी इनकम आई उसमें से खर्चा किया, जो बचा वो सेविंग। लेकिन ये फार्मूला को सिर्फ हमें रिवर्स करना है। जो भी इनकम आई उसमें से पहले अपने प्लान के हिसाब से पहले सेव कर लो, उसके बाद जो भी बचा उसको स्पेंड करो, तो कभी सेविंग करने में प्रॉब्लम आएगी नहीं। सिंपल है। इसमें कभी डाउट आया ना तो इसका मेरे पास एक बहुत गिल्ट फ्री ऑप्शन है। मैं ऐसे सोचता हूँ, लेट्स से योर सैलरी इस 50,000 एंड यू आर सेविंग 10,000 रुपीज़ मंथली। तो आपको दिमाग में यही रख के चलना है कि मेरी सैलरी 40,000 ही है। आपने ये अगर माइंड में फिट कर लिया ना तो कभी सेविंग करने में प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। दूसरा पॉइंट है बजटिंग। जैसे जैसे हम कैशलेस इकोनॉमी की साइड मूव हो रहे हैं, हमारे सब खर्चे भी ऑनलाइन ही होते हैं। ऐसे एक क्लिक में हम लोग स्पेंड कर देते हैं। तो इसकी वजह से होता क्या है, हमारा जो मनी स्पेंड करने का जो गिल्ट होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए एक सिंपल सा सॉल्यूशन यही है कि आपको 6 मंथ में या रेगुलरली 1 साल में ऐसे बैंक का स्टेटमेंट निकालो। उसमें आप नोट डाउन करो कौन से एक्सपेंस ऐसे थे जिसको मैं अवॉइड कर सकता था, कौन से एक्सपेंस ऐसे हैं जिसको मैं नहीं करता तो भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। सो अननेसेसरी एक्सपेंस जो है वो आपके कम हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली सेविंग इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये गलती सब करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं। हम दूसरे का स्पेंडिंग बिहेवियर कंपेयर करते हैं और वही हमारे में लाने की ट्राई करते हैं। आप कुछ भी, मतलब आप क्लोथ्स ले लो, शूज़ ले लो, फ़ोन ले लो, बाइक ले लो, कार ले लो, मूवी एक्सपीरियंस ले लो, ट्रैवलिंग ले लो, हम सब क्या उसमें करते हैं, दूसरे का कंपेयर करके हम अपना एक्सपेंस करते हैं। तो इसको अवॉइड करने का बेस्ट फार्मूला मुझे लगता है क्या है पता है? जो भी आप स्पेंड कर रहे हो, लेट्स से आप 1 लाख रुपए स्पेंड कर रहे हो किसी चीज़ के पीछे, तो आप पहले ये कैलकुलेट करो कि जो 1 लाख रुपए है वो कितने मंथ की आपकी इनकम है। लेट्स से आपकी इनकम 50,000 है तो आपकी 2 मंथ की इनकम हुई 1 लाख रुपए। तो वो उसके बाद डिसाइड करो कि वो चीज़ नेसेसरी है स्पेंड करनी या नहीं है। आप एक चीज़ के पीछे 2 महीने की इनकम आप स्पेंड कर रहे हो। सो ऐसे क्या होगा, यू विल थिंक बिफोर यू स्पेंड। एक और कुछ भी छोटे मोटे एक्सपेंस करो ना, 100, 200, 500, 1000, उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उससे ऊपर आप 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख कोई भी स्पेंड कर रहे हो ना, तो पहले इतना काम करो कि 1 महीने 3 महीने के लिए रुक जाओ। अगर 3 महीने के बाद भी आपको उस चीज़ की नीड लग रही है कि नहीं ये मुझे स्पेंड करना ही है, ये नेसेसिटी है, ये करना ही पड़ेगा, फिर आप स्पेंड करो। तो उससे क्या होगा, हमारे अंदर एक खुजली होती है ना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की, कि नहीं मुझे ये आज चाहिए ही। हम बहुत बार ऐसे स्पेंड्स कर देते हैं जहां हमें उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी। सो या दिस इज़ फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। हैप्पी इन्वेस्टिंग।